I'm on my way. सो हेलो गाइस आ गए हम एक न्यू वीडियो में। सो गाइस, जैसा कि आपको मैं पिछले एपिसोड में बताया था कि ये है मेरी इंडस्ट्रियल एरिया, पर इसमें कुछ चेंजेस आ चुके हैं। ये देखो, एक बहुत ज़्यादा बड़ी एरिया फ्लैट हो चुकी है, और इस एरिया को फ्लैट करने में मैंने एक न्यू शवल बनाई थी। ये देखो, डायमंड शवल है जो अनब्रेकिंग, सिल्क टच, मेंडिंग और एफिशिएंसी 5 है। तो इससे ना शवल बहुत जल्दी जल्दी काम करने लग जाती है। तो ये देखो कितनी फास्ट है। और इससे मुझे ग्रास ब्लॉक्स मिलते हैं, जिससे मुझे मिलने वाला है अनलिमिटेड बोन मील। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ, पर एक सेकंड रुक जाओ। सो वो होने ऐसे वाला है, मुझे इसके लिए चाहिए एक कंपोस्टर और बाकी सब हॉपर्स और चेस्ट। तो ये सिस्टम पूरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये ये देखो गाइस, मेरे पास आ चुके हैं डायमंड। ये डायमंड मुझे एक्चुअली इस जगह पर, यहाँ पर एक केव थी। रुको, मैं कोशिश करता हूँ अगर वो केव मैं दिखा पाऊँ। एक सेकंड भी नहीं लगेगा, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, इस केव में मैं अंदर गया था वायर 12 या 14 तक ये केव बनी हुई थी। तो मुझे इजीली डायमंड्स मिल गए। स्क्रीनशॉट आपका स्क्रीन पर ऐसा आ रहा होगा। तो वहाँ से डायमंड्स लेके आया मैं जस्ट ये रिकॉर्ड करने से पहले, और मुझे ग्लोइंग सैक्स भी मिल चुके हैं काफ़ी सारे। और सबसे पहले बनाते हैं, 6 चेस्ट है मेरे पास। हमको चाहिए 2 हॉपर शायद, हाँ 2 हॉपर चाहिए, एक कंपोस्टर और बाकी सारी चेस्ट्स। तो ये सिस्टम तो हो गया बराबर एकदम। सबसे पहले लेनी है हम लोग को एक चेस्ट, क्योंकि गाइस अगर आप ये मेथड आपको नहीं पता है तो गाइस आपको ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। क्योंकि इसके लिए आपको सिर्फ एक सिल्क टच की शॉवल चाहिए, और अगर आप डायमंड की बनाओगे एफिशिएंसी लगा के और मेंडिंग भी होगा तो बस क्या चाहिए। क्योंकि वो ऑलमोस्ट ऐसा अनलिमिटेड हो जाएगा। और मेरे पास तो एक्सपी फार्म भी है, तो मैं उसको हमेशा लोड भी करता रह सकता हूँ। तो ऐसा 2 चेस्ट लगाने के बाद आप, ये मेरा मेथड है, मैंने किसी यूट्यूबर का नहीं देखा है। तो ऐसा मत समझना कि किसी यूट्यूबर देख देख के मैं अपने चैनल पे छाप रहा हूँ। ये मेरे दिमाग में आया था कि हम लोग इसको भी कंपोस्ट कर सकते हैं। तो इसको लगाने के बाद आपको एक यहाँ पे हॉपर लगा देना है, और ये हॉपर के ऊपर आपको एक कंपोस्टर लगा देना है। अब कंपोस्टर के थोड़ा कॉर्नर में आके फिर से एक हॉपर लगा देना है, और इस हॉपर के ऊपर ये चेस्ट और ये चेस्ट लगा देनी है। तो एज इजी एज दैट, ये हो गया हमारा बोन मील फार्मिंग मेथड। ये सिर्फ मेथड है, और इसके लिए आपको चाहिए ऐसा एक फ्लैट एरिया। ये तो मुझे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हजारों हजारों ग्रास ब्लॉक्स है, और सिर्फ इतनी सी एरिया फ्लैट करने में ही मुझे देखो कितने ग्रास ब्लॉक्स मिल गए। तो एक काम करते हैं, इसको उठा लेते हैं जितनी मेरे इन्वेंट्री में फिट होते हैं, और आप देखो ये नया बोन मिल का फार्मिंग मेथड जो मैंने ढूंढा है, इसको भी ले लेते हैं। ये देखो, ये हो गया। और एक और चीज़, शवल पे भी मैंने सिल्क टच, अनब्रेकिंग, मेंडिंग और एफिशिएंसी लगा दिया अपनी। और चलो ये मेथड को देखो। ये देखो, आपको बस ऐसे ग्रास ब्लॉक डाल के छोड़ देना है, और ये कंपोस्टर में ऑटोमेटिक वो भरते जाएगा। रुक जाओ, ये देखो अब बोन मील बन गया, और ये ऑटोमेटिक चेस्ट में चले गया। सो गाइस, ऐसे करने से हमको बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड बोन मील मिलने वाला है। और ग्रास ब्लॉक्स तो मतलब भाई, ये एरिया को फ्लैट करते करते मेरे पास बोन मील इतना हो जाएगा कि मैं जो हमारा नया फार्म, इंडस्ट्रियल एरिया का पहला फार्म बनाने जा रहा हूँ, वो बहुत इजीली बन जाएगा। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, ये जितने भी ग्रास ब्लॉक से मैंने डाल दिए हैं, फ़िलहाल इतने काफ़ी है। तो सॉरी, ये मैसेज आ गया था। तो एक पम्पकिन पाई खा लेते हैं फटाफट से। और पिछली बार मैंने आपको एक्सोलोटल्स नहीं दिखाई थी। एक सेकंड रुक जाओ यार, बारिश चालू हो गई। सो बारिश बंद हो गई है, और ये देखो 10 बूंद मिल इतने में हो भी गया है। और ग्रास ब्लॉक्स भी ऐसे जैसे जैसे जाते जा रहे जाते जा रहे हैं, ये कंपोस्टर में से बूंद मिल निकल रहा है और सीधा चेस्ट में जा रहा है। ऐसा अनलिमिटेड होने वाला है ये सिस्टम। तो अभी एक काम करते हैं, मैं जाता हूँ अपने घर में, और जो मुझे वो फार्म बनाने के लिए सामान चाहिए वो मैं लेके आता हूँ। ट्री फार्म पे भी थोड़ा बोन मिल पड़ा हुआ है, वो भी ले लेता हूँ मैं।
और ये जितना भी बचा हुआ ग्रास ब्लॉक्स है मैं भी सोच रहा हूँ इनको भी डाल के ही चलूँ, क्योंकि इनको भी आखिर में मुझे बोन मील ही बनाने का है। और जितनी ज़्यादा मैं एरिया फ्लैट करते जाऊँगा मुझे उतना बोन मील मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। और ये शावल तो हमारी ऑलमोस्ट इमॉर्टल हो चुकी है। और सबसे पहले काम करते हैं हम लोग अपने डायमंड्स को ना घर पे चल के रख देते हैं सेफ जगह पर। मैं एक्सोलोटल्स भी दिखाता हूँ आपको, पर चलते हैं घर पे। जब तक मैं आऊँगा मुझे लगता है यहाँ पर एक स्टैक ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए। तो चलो चलते हैं घर पे, डायमंड्स रखते हैं और सब सामान कलेक्ट करते हैं। सो गाइस, जब तक मैं घर पे आ रहा था सामने देखो सनसेट हो रहा है, और यार ये शेडर के साथ सनसेट कितना मस्त लग रहा है गाइस, आप देखो बस। तो वैसे ही सूरज ढलने वाला है, मस्त पेड़ भी ऐसे हिल रहे हैं। और एक और चीज़, सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने डायमंड सेफली रख देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है। और ये हम लोग को काफ़ी ज़्यादा लगने वाले हैं अभी, क्योंकि हम लोग को सबको एक अच्छा सा एन्चेंटेड आर्मर के साथ साथ उनको थोड़े टूल्स भी देने हैं। और दूसरा काम अभी हम लोग को क्या करना है, थोड़े से पिस्टन्स लेने हैं। कितने 18 पिस्टन्स चाहिए हम लोग को। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं थोड़े से, ले लेते हैं। 24 आ गया, रुक जाओ। तो 3, तो ये 18 पिस्टन्स हो गए हमारे पास। 2 हमको ऑब्जर्वर चाहिए, तो ये भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग को थोड़े से चाहिए होंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, पर इनको मैं स्टोन ब्रिक्स करूँगा पहले। और उसके बाद हम लोग को चाहिए एक डिस्पेंसर। तो डिस्पेंसर मैं देखता हूँ मेरे पास शायद से एक पड़ा हुआ है, पर मुझे वो याद नहीं आ रहा कहाँ है। यहाँ पर भी ऑब्जर्वर है। और डिस्पेंसर कहाँ रखा था मैंने, एक ही डिस्पेंसर चाहिए हम लोग को, और बाकी सब तो हाँ ये रहा। ये देखो गाइस, डिस्पेंसर मिल गया हम लोग को, डिस्पेंसर भी हो गया। और इसके बाद हम लोग को थोड़े से हॉपर्स बना लेने हैं। हॉपर्स हम लोग ऑन द स्पॉट बना लेंगे। मैं थोड़ा सा अपने पास आयरन रख देता हूँ, रुको। आयरन हो गया काफ़ी सारा। और थोड़ी चेस्ट भी है, चेस्ट भी बाद में रख देंगे हम लोग। ये प्लैंक यहाँ पे टूटा कैसे हुआ है, एक सेकेंड। अच्छा हाँ, यहाँ पे वो गाइस मैंने आपको बताया नहीं ना, यहाँ पे एक बार वापस बाहर से क्रीपर फटा था। तो अंदर कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं था, पर ज़मीन को बहुत हो गया था। तो अब इसके बाद हम लोग सो जाते सबसे पहले तो सुबह भी हो गई है, पर यहाँ पर 2 लोग मिसिंग हैं। मुझे बहुत याद आती है उनकी, स्नो वाइट और एंजल की। तो यहाँ पे मेरे पास हे बेल तो काफ़ी सारी पड़ी है, हम लोग को फूड का कभी टेंशन होने वाला है नहीं। ब्रूइंग स्टैंड भी पड़ा हुआ है, जब हम लोग फोर्ट्रेस ढूंढेंगे तब एंडर ड्रैगन को मार कर भी आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 12 और 3 एंडर पर्ल पड़े हैं। मतलब ये सफिशेंट एंडर पर्ल्स है हम लोग को एंड पोर्टल ढूंढने के लिए। पर उससे पहले मुझे अपने वर्ल्ड को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना है। तो अभी चेस्ट बना लेते हैं हम लोग हॉपर्स के लिए। प्लैंक्स है तो सही मेरे पास, फिर भी चलो उठा लेते हैं यही। इनके बनाते हैं हम डार्क ओक के प्लैंक्स, और इनके अल्टीमेटली हम लोग बनाएंगे चेस्ट्स। बाकी 4 इसकी बन जाएगी, इतनी काफ़ी होगी शायद। और हम लोग को चाहिए फेंसेस। फेंसेस भी मेरे पास काफ़ी सारी पड़ी है, यहाँ पर देखने दो। हाँ ये देखो, फेंसेस भी बहुत पड़ी है, ले ही लेते हैं थोड़ी ज़्यादा ही। और 6 हॉपर्स भी यहाँ पर पड़े हैं, परफेक्ट। ड्रॉपर है यहाँ पर, ड्रॉपर की ज़रूरत है नहीं हम लोग को। और इसके बाद हम लोग को कुछ चाहिए। हाँ, हम लोग को चाहिए एक जूक बॉक्स, और जूक बॉक्स नहीं, सॉरी, नोट ब्लॉक। नोट ब्लॉक के लिए चाहिए हम लोग को रेडस्टोन। 2 रेडस्टोन उठाओ, अभी वापस से वुड लेना पड़ेगा। ठीक है, सह लेंगे। इससे शायद एक ही बनेगा। अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं, 2 से एक ही नोट ब्लॉक बना, भाई वाह। रुक जाओ यार, मेरा सारा वुड ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसे तो बर्च का बना लेते हैं एक। वैसे वुड फार्म पे भी काफ़ी सारा पड़ा हुआ है,
पर वहाँ पे अभी जाना है नहीं मुझे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। मैं बोन मिल लेने ज़रूर जाऊँगा वहाँ पर। और ये देखो दूसरा नोट ब्लॉक भी बन गया। तो ऑलमोस्ट हमारा सब काम हो गया है। एक फेंस गेट भी उठा लेते हैं, क्योंकि वो भी काम आने वाला है। फेंस गेट एक उठाई, और हम लोग को ऑब्जर्वर सिर्फ एक दो नहीं चाहिए, दो उस तरफ और दो दो नीचे। एक सेकेंड, एक दो, हाँ दो नीचे भी चाहिए हम लोग को, तो चार ऑब्जर्वर्स चाहिए। तो ऑलमोस्ट सब काम हो गया है, तो मैं बोन मिल जमा करके लेके आता हूँ। तब तक वो बोन मिल मेरे न्यू बोन मिल फार्मिंग मेथड में भी काफ़ी सारा बोन मिल जमा हो जाएगा। तो फटाफट से चलते हैं हम लोग ट्री फार्म पे, उठाते हैं बोन मिल वहाँ से भी। यहाँ पर मेरे पिग फार्म में अभी तक पिग्स जिंदा है और शीप गायब हो गई है। यहाँ पर मैंने रखे थे ये रहा बोन मिल, और थोड़े हड्डियों का हम बना भी लेते हैं। रुक जाओ एक सेकेंड। तो इसका भी काफ़ी सारा बोन मिल बन गया। एक स्टैक उठा लेते हैं यहाँ से बोन मिल, और स्टोन ब्रिक्स भी यहाँ से ही बना कर चलते हैं हम लोग। थोड़ी सी ज़्यादा बना लेंगे तो भी चलेगा, बना लेते हैं। चलो इतनी काफ़ी होगी। तो चलो मिलते हैं सीधा इंडस्ट्रियल एरिया में। इंडस्ट्रियल एरिया में जाने से पहले मुझे याद आ गया, अपने इंक सैक्स में यहाँ रखता हूँ, एक स्पेस इन्वेंट्री में खाली हो जाएगी। हम लोग को रेडस्टोन भी तो चाहिए, तो 18 रेडस्टोन हम लोग को चाहिए रहेगा। थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया तो भी चलता है। तो चलो अभी चलते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में और मिलते हैं वहाँ पे। तो मैं ऑलमोस्ट आ ही रहा था, ऊपर पे पेड़ों के ऊपर से आ रहा था। ये देखो सामने ऐसा लग रहा है यहाँ पर बीकन है। और यहाँ पे ये एरिया बहुत ज़्यादा फ्लैट होने वाली है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम बाकी है। वहाँ पे ड्राउंड है कुछ छोटे छोटे, इग्नोर देम। तो वो आवाज़ आ गया था। चलो कोई बात नहीं, तो चलते हैं सबसे पहले। और मैं एक काम करता हूँ, अब सब सामान जो हम लोग को फार्म बनाने के लिए चाहिए उसको एक चेस्ट में मैं सॉर्ट करता हूँ और मिलता हूँ। ये देखो आवाज़ आ रहा होगा आपको। यहाँ पर देखो बोन मिल जमा हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, काफ़ी स्लो प्रोसेस है माना, पर हो रहा है। क्योंकि ये चंक में लोड होने नहीं रख के क्या था, वो दूर है थोड़ा, तो वो चंक लोड होने में भी टाइम लगता है। तो एक चेस्ट में सॉर्ट करता हूँ और मैं मिलता हूँ आपको। तो मैंने सॉर्ट कर दिया है सामान, और यहाँ पे बोन मिल जल्दी थोड़ा जमा हो जाएगा। तो चलो बोन मिल का टेंशन नहीं है, क्योंकि बोन मिल सबसे आखिर में काम आने वाला है। यार गाइस फिर से बारिश चालू हो गई, एक सेकंड रुक जाओ। सो ये देखो गाइस, आपको सबसे पहले चाहिए होंगे दो नोट ब्लॉक। थोड़े से बिल्डिंग ब्लॉक्स मैंने ज़्यादा बना लिए, हॉपर्स भी मैंने थोड़े बना लिए, जस्ट अभी मेरे पास चेस्ट पड़ी थी। चार ऑब्जर्वर चाहिए, 18 पिस्टन्स चाहिए, रेडस्टोन डस्ट भी 18 चाहिए, मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। और ये 37 से ज़्यादा लगेंगे मुझे लगता है फेंस गेट्स। आप 50 या एक स्टैक लेके चलना अपने साथ। एक फेंस गेट लगेगा और एक डिस्पेंसर लगेगा, और थोड़ा सा बोन मिल लगेगा उस फार्म को चलाने के लिए, चलाओगे कैसे वरना। और एक चेस्ट लगेगी हम लोग को वो बोन मिल डिस्पेंसर तक पहुंचाने के लिए। तो चलो करते हैं काम चालू। तो मैं सोच रहा था उसको मैं इसी जगह पर बनाऊं, यहाँ पर ही। चलो बना लेते हैं, यहाँ पर ही बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग को लेने हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, और खोदनी है एक 12 बाय 11 की एरिया। तो इससे थोड़ा दूर बनाते हैं हम लोग, यहाँ पर बनाते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये 12 की हो गई, और ये 11 वाली। 12 और 11 अल्टीमेटली 23 होने चाहिए। ये देखो ये हो गए 23। अब उसके जितना बनाने का है। और एक, और एक, और अब ये कनेक्ट हो गया। तो अब ये पूरी एरिया को हम लोग को भर देना है बिल्डिंग ब्लॉक से। ये बहुत सिंपल मेथड है, पर वो
मैंने भी वीडियो से ही लिया एक्चुअली, ये सल्कर क्राफ्ट के वीडियो में दिखाया हुआ है, पर उसने जो दिखाया है ना वो थोड़ा आपको फर्स्ट टाइम में समझने में हार्ड लगेगा, और उसका पहली बात सबटाइटल्स में है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो मैं इसके लिए अच्छे से एक्सप्लेन करके बना रहा हूँ, तो आप देख लो। आप भी अगर अपने घर में, अपने वर्ल्ड में ऐसा फार्म बनाना चाहते हो या सर्वर में बनाना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा फार्म है, आप बना सकते हो। और मैं तो बोलूँगा ज़रूर बनाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओपी फार्म है। अब हम लोग को 11 वाली एरिया में, मतलब इस तरफ वाली एरिया में, जो ये वाली एरिया है, इसको 3 ब्लॉक्स, ओके, 3 ब्लॉक्स, 3 ब्लॉक्स नहीं सॉरी 2 ब्लॉक्स, ऐसे 2 बाय 9 का हम लोग को एरिया खाली करना है, दोनों तरफ, दोनों 11 वाली तरफ। और पीछे वाले साइड पे, और ये वाला नहीं, रुक जाओ, इस वाले साइड पे बिल्डिंग ब्लॉक्स लगने वाले हैं, और उस तरफ भी बिल्डिंग ब्लॉक्स ही लगने वाले हैं। गाइस ये शवल बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर भी वैसा ही सेम बिल्डिंग ब्लॉक्स लगाओ। तो ये भी हमारा काम हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, उठाने हैं पिस्टन्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को पिस्टन्स उठाने हैं, और यहाँ पर इधर नहीं, क्या हो रहा है यार, दो गलत लग गए। हाँ, तो यहाँ पर ऐसे इस वाली जो जगह को हम लोग ने खाली छोड़ा है, वहाँ पर 9 पिस्टन्स जाएंगे। एक ज़्यादा हो गया शायद, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, कुछ तो मिस्टेक हो रही है। ओके सो गाइस, प्रॉब्लम ये हुई है कि ये है ना, ये मैंने इसको, एक सेकेंड रुक जाओ। सो मैंने गलती क्या कर दी है, उसको एक ब्लॉक एक्चुअली एक्स्ट्रा ले लिया है मैंने। यहाँ से काउंट करने की जगह, इस ग्रास ब्लॉक पे काउंट करने की जगह मैंने इस जगह से काउंट कर लिए 11 ब्लॉक्स, तो एक ज़्यादा हो गया। तो आप ध्यान देना, एक तरफ 12 होने चाहिए और एक तरफ 11 होना चाहिए। तो एक एरिया कम करता हूँ और मैं मिलता हूँ। और एक और बात, यहाँ वाला भी एक ब्लॉक कम होगा अगर वो हो रहा है तो, और यहाँ पे उस तरफ भी ऐसा ही होगा सेम। इसको एक ब्लॉक अंदर लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर ग्लास जाएगा। चलो फिर करता हूँ मैं आपको मिलने के बाद। मैंने एक एक जगह कम कर दिया गाइस, आई एम रियली सॉरी। पर आप अपने बनाते टाइम पे ये ध्यान देना ज़रूर से, और इसको हम लोग नॉर्मल ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि ग्रास ब्लॉक अच्छी लुक देता है। और यहाँ पर हम लोग लगाने जा रहे हैं दूसरी तरफ भी पिस्टन्स उसी तरह। तो यहाँ पे देखो बराबर 9 पिस्टन्स हो गए हमारे। और इसके बाद यहाँ पे जाने वाला है दो ऑब्जर्वर और 2 नोट ब्लॉक जो हमने लिए थे। तो उठाओ यहाँ से अपना रेडस्टोन डस्ट, और ये रेडस्टोन डस्ट को ले लो, और नोट ब्लॉक भी लेने हैं हम लोग को। तो नोट ब्लॉक भी ले ही लेते हैं। शवल को फिलहाल के लिए हटा देते हैं। यहाँ पर इस तरफ हम लोग को लगाना है नोट ब्लॉक, और इसके अंदर जाते हुए एक ऑब्जर्वर, और यहाँ पर रेडस्टोन डस्ट से इस पूरी एरिया को कनेक्ट कर देना है। 8 9 ये हो गया। अब सेम टू सेम हम लोग को ये साइड पर भी करना है, पर इस जगह पर करना है। ये देखो, ये हो गया। यहाँ पर भी 9 रेस्टोरेंट चले गया। तो अब आपको सिंपल क्या करना है यहाँ पर, और गाइज ये करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक शवल लेनी है, और जो एक जगह है ना, एक, ये देखो, रुको, सबसे पहले इसको बाद में करना है हम लोग को। सबसे पहले मिडल ब्लॉक, जो 1 2 3 4 5, मतलब इस एरिया में इस तरफ, रुको यहाँ पे एक रेड लगा देते हैं। और यहाँ पर भी 12 है, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर इस वाले लाइन में जिसमें मैं खड़ा हूँ अभी, समझो ये मिडल ब्लॉक है, ठीक है। और इसको पहले हटा ही देते हैं एक लाइन। गाइस अंधेरा हो रहा है, एक सेकंड रुक जाओ।
मैं दिन कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने दिन कर दिया, और यहाँ पे ये एक ब्लॉक की लाइन हटने के बाद ये हमारा होने वाला है 1 2 3 4 5, और उस तरफ से 1 सेकेंड गाइस। तो यहाँ पे भी 9 ब्लॉक्स है बराबर एकदम। तो 1 2 3 4 और 5 हुआ, मतलब ये ब्लॉक मैंने ग्रास ब्लॉक इसके लिए लगाया क्योंकि मुझे एकदम प्रॉपर मिडल ब्लॉक चाहिए। तो रुक जाओ यार, 5 ब्लॉक नहीं करना था उसको। तो ये हो गया। अब इस लाइन में और इस लाइन में यहाँ पर सामने वाला, मतलब ये वाला जिस पे मैं खड़ा हूँ अभी, हाँ, यहाँ पे हम लोग को नीचे जाना है। 3 ब्लॉक्स नहीं, सॉरी, 2 ब्लॉक ही ऊपर जाना है। यहाँ पर तो ये बराबर है। यहाँ पे हम लोग को लगाना है अपना डिस्पेंसर। मैं डिस्पेंसर लाना भूल गया, तो चलो लाके लेके आता हूँ डिस्पेंसर। ये लो डिस्पेंसर। और यहाँ पे ये डिस्पेंसर हम लोग को लगाने का है, रुक जाओ, ऐसे डिस्पेंसर जाएगा ऐसे, और इसके ऊपर जाएगा हमारा एक ग्रास ब्लॉक ओ इधर। तो इस जगह को भूलूँ नहीं मैं, इसके लिए इसको मैं थोड़े टाइम के लिए खुला ही नहीं दूंगा, वरना इसको आपको ढक देना है। और ये होने के बाद यहाँ से बेसिक काम हो गया है फार्म का। अब यहाँ से हम लोग को एक रास्ता, फिर गलत काम हो गया, तो चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोग को एक रास्ता बना देना है जो जा रहा है उस डिस्पेंसर तक। तो ये आ गए हम लोग डिस्पेंसर तक। यहाँ पर थोड़ी सी एरिया खाली कर देनी है, और जो 2 ऑब्जर्वर्स हमने पहले लिए थे उनका अब यूज़ होने वाला है। तो वो 2 ऑब्जर्वर्स को ले लो, और इस तरह यहाँ पर एक ऑब्जर्वर लगाओ जो इस तरफ पॉइंट कर रहा है, और एक ब्लॉक नीचे खोदो, और ऐसा ऑब्जर्वर ऐसा लगाओ कि वो नीचे है। तो अब ये काम तो हमारा हो गया है। अब इस जगह को हम लोग को बस सिंपली थोड़ा सा ढक देना है। यहाँ पर तो कुछ ज़ॉम्बी स्पॉन होंगे नहीं, और अभी हम लोग को काम आने वाले हैं वो हॉपर्स। तो मैंने यहाँ पे, रुको, एक ऐसा लगाया था ना। अब यहाँ पे जो हॉपर्स है, वो हॉपर्स, ये ग्रास ब्लॉक भी चाहिए। वो हॉपर्स हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ले। भाई क्या वीडियो नहीं रिकॉर्ड करना देना चाहते हो तुम लोग मेरे को? तो यहाँ पर ये हॉपर्स की लाइन जाएगी ऐसे, एक ब्लॉक लगेगा, रुक जाओ, यहाँ पर ये, और एक इसके ऊपर भी। तो ये तो हो गया हमारा एकदम बराबर से सिस्टम। और यहाँ पर एक चेस्ट लगने वाली थी जो मैंने आपसे पहले बोला था, ये वो चेस्ट है। तो ये चेस्ट जो है हमारा बोन मील हॉपर्स तक पहुँचाएगी, और डिस्पेंसर तक पहुँचाएगी। तो मैं जितना भी मेरे पास बोन मील है मैं सब उठा लेता हूँ और इधर डाल देते हैं। तो ये फटाफट वहाँ तक पहुँच जाएगा डिस्पेंसर तक। देखते हैं डिस्पेंसर में, हाँ देखो आ रहा है ना सारा। तो अब सिंपली हम लोग का सब सारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। अब बस हम लोग को एक बाउंड्री बनानी है फार्म के साइड पे। रुक जाओ, वो बाउंड्री बनाने के लिए मैं लेके आया था फेंस और फेंस गेट। मुझे लगता है कम पड़ने वाला है, तो आप अपने टाइम पे ध्यान देना, एकदम एक्यूरेट अमाउंट लेके आना। यहाँ पे मैं लगाऊंगा फेंस गेट। मुझे नहीं लगता कम होगा, फिर भी चलो देख लेते हैं। और ये रेडस्टोन आपको लगाना नहीं है, मैंने अपना मार्किंग करने के लिए लगाया था यहाँ पर। बस थोड़ा सा और, प्लीज़ ख़त्म मत होना। ये ख़त्म हो जाएगा, मुझे थोड़ी फेंस लेनी ही पड़ेगी। रुक जाओ, कितनी चाहिए? 2 चाहिए, 2 शायद मैं बना सकता हूँ। 1 सेकंड रुक जाओ। तो अभी क्या करें, यहाँ पर 2 फेंस लगाना बचा हुआ है, और फेंस हमारे पास है नहीं, स्टिक्स भी नहीं है। क्या करें अब? एक पेड़ तोड़ के बना लेता हूँ मैं एक फेंस, या छोड़ो जाने दो। अब अपने टाइम पे मैंने शायद 38 फेंसेस ली थी, या उससे थोड़ी ज़्यादा। तो आप, मैंने जितनी भी ली थी उससे आप 2 ज़्यादा ले लेना। और ये हम लोग का फार्म हो चुका है कंप्लीट।
तो अब सिर्फ हम लोग को एक काम करना है। रुको मैं अपना हेल्थ बार फुल कर देता हूँ, और आई होप सो ये फार्म पॉकेट एडिशन में वर्क कर जाए, क्योंकि लॉल भी हो सकता है हमारा। तो आपको कुछ तो गड़बड़ है, रुक जाओ। ये फार्म चल ही नहीं रहा है, एक सेकेंड। सो मैंने देखा वो एक ब्लॉक हो नहीं रहा है अब। ये देखो, ये मुझे लगता है मेरे को यहाँ पर कुछ और करना पड़ेगा। ये देखो पीछे से यहाँ पर ऐसा उग जाएगा वो, और हम लोग को सिंपली एक काम करना है। इस गेट को मैं खोल देता हूँ सीड्स में वापस इधर, और ग्लास ब्लॉक भी डाल ही देता हूँ। तो ये इनडायरेक्टली हम लोग को थोड़ा सा सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉकेट एडिशन है। यहाँ पर मुझे ऐसा बार बार करना पड़ेगा। आप इसको लीवर से चेंज भी कर सकते हो। देखो पीछे ऐसा बोन मिल उगते जाएगा, फ्लावर्स जमा होते जाएंगे। तो इसका मैं कुछ सल्यूशन ढूंढता हूँ थोड़ी देर में। मैं अपने घर पे गया था, मैं 2 फैंस भी लेके आया, और एक और काम किया मैंने। उस तरफ जो ऑब्जर्वर था उसको मैंने यहाँ पे लगा के भी ट्राई किया, पर नहीं हुआ वो। तो मैंने एक काम किया, मैंने दूसरा मेथड यूज़ किया। ये अब 2 ऑब्जर्वर, एक पिस्टन और एक लीवर चाहिए हम लोग को इसके लिए। सबसे पहली बात, इस तरफ ये हटा के इसको कलेक्ट कर लिए, सिंपली ये लगा के छोड़ देना है, ये चलता रहेगा। और उस तरफ मुझे क्या करना है, उस तरफ मुझे, हाँ बराबर। और अब मुझे इसके ऊपर जाना है, कैसे जाऊँ? हाँ अब मुझे ऐसा नहीं, एक मिनट। और यहाँ पर मेरे को पिस्टन ऐसे लगाने का है कि ये नीचे फेस करे। हाँ ये देखो बराबर एकदम। अब मुझे सिंपली क्या करने का है, ये जो मैंने 2 डर्ट लगाए थे इसको हटाओ, और बस मेरे को सिंपली इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। और जब भी मुझे अपना ये फार्म चालू करना है, मुझे सिंपल यहाँ पर एक बस लीवर लगा देना है। देखो लीवर लग गया, ये नीचे हो गया। ये देखो गाइस, हमारा फार्म चल चुका है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक ये सब प्रोड्यूस होता रहेगा। तो अगर आप नोड ब्लॉक के बिना करना चाहते हो तो ये बहुत ज़्यादा इजी मेथड है, क्योंकि ये बहुत फास्ट चल रहा है, ये देख सकते हो। अब इसको स्टॉप कर देते हैं और देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। ये रुक क्यों नहीं रहा? ओ हाँ गाइस, एक सेकेंड, थोड़ी गलती हो गई। गलती ये हो गई थी कि मुझे नॉर्मल पिस्टन नहीं, यहाँ पर स्टिकी पिस्टन लगाने का है। तो रुक जाओ, मैं ऊपर कैसे चढ़ा यार, नीचे उतर। और यहाँ पे फटाफट से ये स्टिकी पिस्टन लगाओ। अब ऑब्जर्वर लगाने में शायद प्रॉब्लम होगी भाई, ऑब्जर्वर आना हाथ में। नहीं, बराबर लग गया एकदम। और बस मुझे सिंपल ये क्या करना है, यहाँ पे लीवर लेना है, लीवर को इधर लगाओ, इसको तोड़ो, और देखो हमारा फार्म फिर से चालू हो गया है। और मैं जब चाहूँ इसको स्टॉप कर सकता हूँ। ये देखो अब ये फार्म स्टॉप हो गया। वो साइड आवाज़ आता ही रहेगा, उसको इग्नोर करना। और देखो सिर्फ इतनी देर में हम लोगों को कितना सारा सामान मिल गया। तो गाइस ये था मेरा अनलिमिटेड डाई फार्म। यहाँ से देखो 1 सेकंड में 64 सीधा सीड हो गए हैं, और फ्लावर्स भी बहुत सारे मिल गए हम लोग को। हाँ उसके बाद यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे ये वाले फ्लावर्स भी मिले, मतलब अलग अलग टाइप के बहुत सारे फ्लावर्स मिलने वाले हैं हम लोग को। उस तरफ का अगर आप चाहो तो उस तरफ भी ऐसे ही ऑटोमेटिक बना सकते हो, क्योंकि वो आवाज़ बहुत डिस्टर्ब करता है। लेकिन
ऐसा कोई बात है नहीं। और अगर आपको ये फार्म को मॉब प्रूफ बनाना है ना, तो सबसे मेन काम आप करो, अपने चारों कॉर्नर्स पे ना एक एक टॉर्च लगा दो। इससे क्या होगा, इससे आपके फार्म में एटलीस्ट ज़ॉम्बीज़ नहीं स्पॉन होंगे। देखो गाइस, और बीच में तो ग्रास और सीड्स रहेगी ही रहेगी, फ्लावर्स भी रहेगा ही। तो गाइस ये था मेरा पहला इंडस्ट्रियल एरिया का पहला फार्म, जो कि है अनलिमिटेड डाई फार्म। इसके लिए मेरे पास जो था वो अनलिमिटेड बोन मील फार्मिंग का मेथड ढूंढा मैंने। और तो 1.17.10 अपडेट आ चुका है गाइस, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमारे पास माइनक्राफ्ट के बहुत सारे सर्वर्स है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चलो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।